नमस्कार। तो फिर एक बार हाजिर हैं हम आपके फाइनेंस का ज्ञान बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार एक धांसू अपडेट के साथ। इस बार बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की, लेकिन एकदम मैथ्स के फंडे के साथ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। साथ ही साथ एनपीएस या यूपीएस में से कौन आपके लिए ज्यादा बेहतर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी नाइट। तो सबसे पहले बात यूपीएस की। ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2025 से ही यूपीएस को एनपीएस के अंडर एक ऑप्शन के तौर पर ले आई है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो रिटायरमेंट पर गारंटेड मंथली पेंशन, एक मुश्त पैसा और ग्रेच्युटी का दावा करती है। मतलब रिटायरमेंट के बाद टेंशन खत्म। अब तो बल्कि एक और चीज बढ़िया कर दी गई है, यूपीएस कैलकुलेटर। इसके बारे में आप सुन चुके होंगे। दरअसल 20 मई 2025 को एनपीएस ट्रस्ट ने यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च किया। ये टूल आपको एनपीएस और यूपीएस दोनों के पेंशन बेनिफिट्स कंपेयर करने में हेल्प करता है, ताकि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाला फैसला ले सके। अब ये यूपीएस काम कैसे करेगा ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि यूपीएस में आपकी और सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब आपका योगदान यानी आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हर महीने, सरकार का योगदान यानी सरकार भी आपके प्राण में उतना ही यानी 10% डालेगी। इसके अलावा सरकार आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 8.5% का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एक कॉमन पूल में करेगी। ये पैसा आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि स्कीम को स्टेबल रखने और आपको पक्की पेंशन देने के लिए यूज होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 10%, सरकार का 10% प्लस सरकार का 8.5%, टोटल हो गया 28.5%। चलिए अब एनपीएस और यूपीएस को मैथ्स के नजरिए से कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो मान लो एक एम्प्लॉय की महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए 50,000 रुपए है। कंट्रीब्यूशन कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इसमें एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन 10% है, यानी 10% का 50% का जो है 10% निकाल लीजिए तो कितना आया? 5,000 रुपए। सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 14%। अब 50 में से 14% भी निकाल लीजिए, 7,000 आ गया। तो आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल मंथली जमा कितना हो रहा है? 5,000 प्लस 7,000 यानी 12,000 रुपए। अब बात यूपीएस की कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कंपैरिजन यूपीएस में अगर आप देखेंगे तो 50,000 का 10% वही सेम है, 5,000 रुपए आएगा। सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% का आप जोड़ लीजिए, 5,000 इसमें भी आ जाएगा। सरकार का कॉमन पूल में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो है, जो कि 8.5% का है, 50,000 में से वो निकाल लीजिए तो 4,250 रुपए आएगा। तो सरकार का यूपीएस में टोटल जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो 9,250 रुपए आ रहा है, और यूपीएस में टोटल कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 14,250 रुपए का। तो बड़ी बात यह है कि एनपीएस में आपके पर्सनल अकाउंट में हर महीने 12,000 आ रहे हैं, जबकि यूपीएस में ये 10,000 है। हालांकि यूपीएस में सरकार का जो कुल 9,250 जो दे रही है, जो कि एनपीएस के 7,000 से ज्यादा है, लेकिन इसका 4,250 वाला जो पार्ट है वो आपके पर्सनल कॉर्पस में नहीं आता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पेंशन पूरी तरह से आपके जमा हुए कॉर्पस के मार्केट परफॉर्मेंस और रिटायरमेंट के टाइम की एन्युटी रेट्स पर डिपेंड करती है। तो मान लो आपका एनपीएस कॉर्पस रिटायरमेंट पर 1 करोड़ बना और एन्युटी रेट 6% का है, तो आपकी मंथली पेंशन करीब कितनी होगी? 50,000 रुपए। इसका मैथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ एक अनुमान के हिसाब से है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप बात यूपीएस की करते हैं तो आपको एक गारंटेड मंथली पेंशन मिलेगी, बशर्ते डिफॉल्ट कॉर्पस जो सरकार डिसाइड करती है वो पूरा हो। साथ ही अगर स्कीम ने ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दिया है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो मान लीजिए यूपीएस में आपको पहले से ही 40,000 की एक बेस पेंशन मिलेगी। अगर स्कीम अच्छी चली और कॉमन पूल में सरप्लस हुआ तो ये 40,000 तो मिलेंगे, साथ ही साथ ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो है ना बढ़िया। तो क्या समझ आता है इससे ये समझ आता है कि एनपीएस में पेंशन एक वेरिएबल है जो मार्केट के ऊपर नीचे होने पर बदलती है। वहीं यूपीएस में पेंशन की एक फिक्स्ड बेस वैल्यू है जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। एनपीएस में आप अपनी मर्जी से इक्विटी, डेट या फिर लाइफ साइकिल फंड चुन सकते हैं।
आप अपने रिस्क लेने के हिसाब से 75% तक इक्विटी में जा सकते हो, मतलब कंट्रोल आपके हाथ में है। वहीं यूपीएस में एक डिफॉल्ट असेट मिक्स है, अभी 85% डेट, 15% इक्विटी। इसे आप चेंज भी कर सकते हो, पर गारंटीड पेंशन के लिए डिफॉल्ट कॉर्पस से मैच करना इसको जरूरी होगा। अगर आपने ज्यादा इक्विटी चुनी और मार्केट डाउन चला गया तो आपका पर्सनल कॉर्पस कम हो सकता है और हो सकता है आप डिफॉल्ट कॉर्पस की कंडीशन पूरी ना कर पाओ। इससे आपकी पक्की पेंशन पर इफेक्ट जरूर हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि एनपीएस उनके लिए है जो हाई रिटर्न का रिस्क लेने को तैयार हैं और मार्केट की चाल समझते हैं। यूपीएस उनके लिए है जो फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल मंथली पेंशन चाहते हैं, भले ही थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी पड़े। तो अपनी सिचुएशन और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से यूपीएस कैलकुलेटर यूज करो और एकदम सही फैसला ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है, मैथ्स के हिसाब से कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद लग रही है? कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।